गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दनं व्रजजनरञ्जनं यशोदनन्दनं व्रजजनरञ्जनं यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि राधे जय राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि राधे जय राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेजिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 32। एक सूचना थी भट्टाचार्य प्रभु, वहाँ हम लोग कुछ लोग अगर इसमें जो लोग बीच में आए हम लोग बुला सकते हैं, 2-4 लोग अगर आना चाहें तो। हाँ, थोड़ा सा छोट बात कर लेते हैं क्योंकि बाहर से आने में हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम है ना। ठीक। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 32 भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 24। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वनाशशेषता मन सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता
सनिश्चयेन यो त्यक्तो योगो निर्वञ्चेतसा संकल्प प्रभवान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मने सेवेन्द्रियग्रामम् वियनं समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चर धैर्यात् तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सतो वृत्ते सट विभक्ति प्रसिद्धति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, संकल्प तथा धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत 3। तो ये भगवत गीता के 6वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें चर्चा चल रही है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो भगवान कह रहे हैं कि हमको संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगें और इस पथ से विचलित न हो, है ना। कई बार हम लोग भक्ति में बड़े उत्साह पूर्वक लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर क्या होता है कि हम उससे बाहर हो जाते हैं। जरा सा विपरीत, सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, जरा सा कुछ भी विपरीत हुआ तो हमारा सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? भक्ति पर, हमारी साधना। सबसे पहले हम साधना छोड़ देंगे, हम भजन छोड़ देंगे, हम अपना जप छोड़ देंगे, हम सत्संग आना छोड़ देंगे, है ना, और संसार की समस्त चीजों को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन भगवान के भजन को वो प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये हमसे भूल होती है। इसलिए हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। संकल्प का मतलब समझते हैं? दृढ़ निश्चय। और कोई बताना चाहे संकल्प को? किसी कार्य को करने के लिए क्या क्या लेना है? शपथ लेना, मतलब कि मैं इस चीज को आगे से जिंदगी भर जो है इसको निभाऊंगा, मतलब एक दृढ़ प्रतिज्ञा होना, दृढ़ निश्चय करना। हाँ, भक्तों ने संकल्प को समझाया है थोड़ा बड़ा सरल करके कि संकल्प किस तरीके से, कभी भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना को देखकर हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे या बुरे, और उन अच्छे और बुरे भावों से व्यक्ति की फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। तो जो संकल्प से उत्पन्न कामनाएं हैं उनको हमें त्यागना चाहिए। हमने कोई चीज देखी, किसी उसको देख करके हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? एक संकल्प होता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी, ये मुझे प्राप्त करना है, और फिर व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमको इससे अपने आप को बचाना है ना। श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। श्रद्धा का मतलब हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा का क्या अर्थ है? अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास। हाँ, अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो श्रद्धा को हमें कैसे क्या करना है? श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, है ना। यानी हमारा भगवान पर जो विश्वास है वो कैसा होना चाहिए? अटूट होना चाहिए, है ना। अलौकिक भगवान पर, भगवान अलौकिक ही है, उन पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए और
अटूट विश्वास के साथ हमें योग के अभ्यास में लगे रहना चाहिए और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता न मिल पाने का मूल कारण क्या है? पथ से विचलित हो जाना, है ना। कोई भी व्यक्ति, चाहे सांसारिक सफलता हो, पद प्रतिष्ठा, मान, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस मार्ग पर बड़ी दृढ़ता के साथ या दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर प्रयास नहीं किया, यानी वो अपने पथ से विचलित हो गया। पथ से विचलित होने के कारण क्या होता है? व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो भगवान बोल रहे हैं योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न, हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, उनसे जो हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। इंद्रियों को वश में करने का साधन क्या है? मन, क्योंकि मन क्या है? इंद्रियों का राजा है ना। इसको सरल भाषा में बताया गया, जैसे हमारा ये शरीर है, ये हमारा शरीर कैसा है? रथ के समान है, और इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और हम यानी जीवात्मा इस रथ पर सवार है, इस शरीर रूपी रथ पर सवार है। ठीक है। अभी इंद्रियां क्या कर रही हैं? अपने अपने विषयों की ओर भाग रही। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो कि आप एक ऐसे रथ पर बैठे हो जिसमें जो घोड़े हैं वो अलग अलग जगह भाग रहे हैं, है ना। जैसे घोड़े, हमारी इंद्रियां हो गई, आंख हो गई, आंख किधर भागती है? आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय शब्द, है ना। नाक का विषय गंध, और जिह्वा का विषय रस, है ना। तो ये इन त्वचा का विषय स्पर्श, है ना। तो ये इनके विषय हैं। तो हमारी आंखें किधर भाग रही हैं? रूप की ओर। सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर परिवार होना चाहिए, सुंदर बच्चे होना चाहिए, सुंदर पति होना चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, है ना। सुंदर सुंदर चीजें होनी चाहिए, सुंदर डेकोरेशन होना चाहिए। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये किधर भाग रही हैं? रूप की ओर, है ना। कान भाग रहे हैं शब्द की ओर, है ना। तो ये सब, ये जो इंद्रियां हैं अलग अलग अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, है ना। आप ऐसे, और मन क्या है? लगाम। वो लगाम कैसी पड़ी है? ढीली है, छूट दे रखी है पूरा। हमारे मन ने क्या कर रखा है? हमारी इंद्रियों को छूट दे रखी है। जो मन ऐसो करो, तुम्हें जो अच्छा लगे बस वो करो, है ना। और बुद्धि क्या है? वो समझाती है कि ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन वो बुद्धि क्या है? सोई पड़ी है ना। और जीवात्मा ऐसे रथ पर बैठा हुआ है, यानी ऐसा रथ जिस पर आप बैठे हो, जिस पे एक घोड़ा इधर भाग रहा है, दूसरा उधर भाग रहा है, तीसरा उधर भाग रहा है, लगाम ढीली है, और जो आपको लेकर के जा रहा है सारथी, वो कैसा है? सो गया है। आप बैठे हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी? कैसा महसूस कर रहे होंगे? सेफ महसूस कर रहे होंगे? नहीं, हमेशा भयभीत होंगे, है ना। तो वास्तव में हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा भयभीत हैं, है ना। होना क्या चाहिए? इंद्रियों के ऊपर मन का नियंत्रण, कंट्रोल होना चाहिए, और मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। यानी बुद्धि को बलवान होना चाहिए। अगर बुद्धि बलवान नहीं है तो लगाम को, यानी मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन मान लो आपने मन को कंट्रोल भी कर लिया, रथ इंद्रियों को भी ठीक कर लिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रथ को ले कहां जाना है ना। भाई इंद्रियां, आपने घोड़ों को नियंत्रण कर लिया, ठीक है, आप विवेकवान हो गए, आपने अपने मन के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को फालतू के इंद्रिय विषयों से हटा लिया। लेकिन आपको यह पता भी होना चाहिए कि अब इस रथ, उस बुद्धि को यह पता होना चाहिए कि मुझे इस रथ को भगवत धाम की ओर ले जाना है ना। तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये शरीर जो है जिसमें हम विराजमान हैं, मैं रूप में, आत्मा स्वरूप में, वास्तव में हम बड़ी भयभीत स्थिति पर हैं, क्योंकि हमारी सब सिस्टम उल्टा पुल्टा चल रहा
हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, और मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, लेकिन मन चाहे तो मन के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, समस्या क्या आती है, उसका भी समाधान आचार्यों ने बताया। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, संकल्प तथा धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। यानी भक्ति, भगवत भक्ति में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उत्साहपूर्ण होना चाहिए और संकल्प तथा धैर्य के साथ, है ना। संकल्प मतलब निश्चय, है ना। उत्साह से आशय क्या है, उत्साही व्यक्ति कैसे कहते हैं, जो भगवत भजन, भगवत सेवा में उत्साह दिखाए। जैसे सत्संग शुरू हो समय से पहले पहुंच जाए, उसका जाप है उस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही 16 माला का जाप पूरा हो जाए, है ना। उसकी अपनी जो साधना है वो उत्साह पूर्वक पूरी हो, उसे जो सेवाएं मिल रही हैं उन सेवाओं को वो उत्साह पूर्वक समय से पहले ही पूरा कर ले, है ना। तो ऐसे भक्त को क्या बोलेंगे, उत्साही भक्त है, उसको उत्साह है ना। और अगर वो ढीला है, मान लो सत्संग है, हाँ ठीक, अरे जाना ही तो है, क्लास तो 5:30 से होगा, चलते हैं धीरे धीरे, काहे को टाइम खराब करना है, आधे घंटे पहले जाके क्या हो जाएगा। तो उठता है घर से पहले, मुश्किल से अपने शरीर को उठाता है, फिर आता है, फिर बैठता है ना। तो ये उत्साही नहीं है ना। कोई सेवा दी गई तो सेवा सुनते ही पहले उसको बुखार आ जाता है, अरे ये ठीक है, इतना सब वैसे ही बहुत सारी टेंशन हैं, अभी ये सब और सेवाएं नहीं, ठीक नहीं है। मतलब वो अपने ही मनोधर्म से कार्य करता है, वो उत्साही नहीं होता। तो भक्त को कैसा होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। फिर जब उत्साह में गिरावट आए, जैसे मान लो वो उत्साह पूर्वक सेवा कर रहा है, अभी उसके घर में विरोध शुरू हो जाए, उसकी पत्नी विरोध करे या पति विरोध करे या माता पिता विरोध करें या उसके मित्र विरोध करें, है ना। तो उसको निश्चय के साथ अपने उन नियमों का पालन करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि वास्तविकता में ये विषय को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं कि वो हमारे विरोधी हैं या हमारे हितैषी नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए हमको नहीं समझा पा रहे हैं, या हमको सोच रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो हमें निश्चय के साथ, विरोध होने पर भी हमें अपने निश्चय को त्यागना नहीं चाहिए। फिर आगे की स्थिति आती है, विरोध की स्थिति और बढ़ती है, तब व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, है ना। और धैर्य कैसे होगा कि व्यक्ति को यह बिल्कुल पक्का विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं वो गुरु, साधु, शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। क्योंकि कोई भी चीज सही है या गलत है, उसका आधार क्या है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, एक बाबा जी कुछ कहते हैं, दूसरे बाबा जी कुछ और कह रहे हैं, एक भक्त कुछ और बोल रहा है, दूसरा भक्त कुछ और बोल रहा है। कैसे जाना जाए सही क्या है और गलत क्या है। तो सही गलत की पहचान के लिए एक सबसे सरल साधन है, आचार्यों ने बताया, गुरु जो बात बोल रहे हैं वो बात शास्त्रों के अंदर होनी चाहिए और उसी बात का अनुमोदन अन्य सिद्ध साधुओं, संतों द्वारा होना चाहिए। जब तीन चीजें एक ही दिशा में हो, फिर उस पर कतई संदेह नहीं करना चाहिए। यानी जो बात गुरु बोल रहे हैं सेम वही बात गीता तथा भागवत में है, सेम उसी बात का अनुमोदन अन्य तुलसीदास, मीरा जी, सनातन गोस्वामी, छठ गोस्वामी, नामाचार हरदास ठाकुर, रूप, सब लोगों ने जिसका अनुमोदन किया हो, तो निश्चित रूप से वो बात बिल्कुल सही है। तो हमारा धैर्य कैसे होगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे सही मार्ग पर जाना है और मुझे सत्य को स्वीकार करना है। तो फिर क्या है, वो धैर्य रख के विभिन्न विपरीत परिस्थितियों को झेल लेता है। और वैसे भी एक सिद्धांत है संसार में कि जब भी कोई आप समाज से हटकर के कुछ करोगे ना, जैसे भेड़ चाल से हटके, आप देख रहे हो हर समाज में हर व्यक्ति एक भेड़ चाल में बढ़ रहा है, इसका एहसास है। हर व्यक्ति का क्या काम है, सुबह खाना, कमाने के लिए निकलना, बच्चों को कमाने के लिए तैयार करना, ठीक है, खुद कमा करके आने वाले भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा करना, कुछ प्रॉपर्टी बनाना, कुछ पैसे इकट्ठे करना, है ना, और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना। इस भेड़ चाल में पूरा समाज निरंतर लगा हुआ है ना।
सरल भाषा में कहा जाए, शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा समाज लगा हुआ है। ठीक है, अभी जब व्यक्ति उस लीक से थोड़ा हटता है, जो आम जनमानस कर रहा है, उससे आप थोड़े से हटोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका उपहास होगा। सबसे पहले लोग आपका मजाक बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपका मजाक अभी तक नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है आपने प्रयास शुरू ही नहीं किए। अभी तो आप बस ढीले ढाले हो, आ रहे हो जा रहे हो। जब उपहास होना शुरू हो, यानी आपने उस भेड़ चाल से थोड़ा हटकर के कुछ डिसीजन लेने शुरू कर दिए, है ना। तो क्या होगा, जब आप उस भेड़ चाल से हटोगे तब आपका क्या होगा, लोग उपहास करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ेंगे। अरे ये भक्त हो गए हैं, अब ये बाबा बनने जा रहे हैं, अभी इनकी उम्र है बाबा बनने की, अभी तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बड़ा पद लेना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं उनको पालना चाहिए, ये क्या तुम्हारी उम्र है, इनकी बुद्धि खराब हो। ये इस्कॉन वालों ने माइंड वॉश कर दिया है ना, तो दोष दे देते हैं लोग, है ना। माइंड वॉश करने का मतलब क्या होता है, दिमाग को धुल दिया, साफ कर दिया, तो सही बात है, ये तो होना चाहिए भाई गंदगी अगर भरी हुई है तो उसको साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये गंदगी भरी रहने दें। तो ये दोष लगता है कि भाई इन्होंने माइंड वॉश कर दिया, बोले अच्छे खाते थे, ये भी जाने लगे, अच्छा तुम भी जाने लगे इसको, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या करते हैं, हम लोगों का उपहास करते हैं। और उपहास को जब आप पार कर गए उस स्थिति को कि आपके ऊपर उपहास का कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब उपहास अभी आपका क्यों नहीं हो रहा है कि आराम से आप पैंट शर्ट पहन के उठते हो, चले आते हो, तिलक लगाया नहीं लगाया क्या फर्क पड़ता है, कंठी पहना नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, शिखा है नहीं, तो उपहास किस बात का होगा, क्योंकि आपको तो कुछ उतना अभी जागरूक तो है नहीं, गंभीर तो है नहीं साधना को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के। सिगरेट पीने में गर्व महसूस करते हैं, शिखा रखने में शर्म महसूस करते हैं, तिलक लगाने में शर्म महसूस करते हैं, है ना, और सब उल्टा सीधा मेकअप करने में गर्व महसूस करते हैं। तो जब बुद्धि भ्रष्ट है तो उसमें व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन जब बुद्धि व्यक्ति की सही होती है तो फिर उसके कार्यकलाप बदलते हैं, फिर वो धोती कुर्ता पहनता है, शिखा रखता है, क्योंकि शास्त्र में बोला गया कि जब तक व्यक्ति का शिखा नहीं है उसको उसके द्वारा किए हुए जो कार्य हैं उनका फल प्राप्त नहीं होता, है ना। हमारे ज्योतिषाचार्य जी बताएंगे, ये बात सही है प्रभु जी, ठीक बोल रहा हूँ, सहमत है आप? हाँ बिल्कुल सहमत है। देखो कर्म कांड में भी इस बात का विशेष रुझान बात है ना। तो शिखा होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमको शिखा रखने में क्या लगता है, शर्म। कितने लोगों को शर्म लगती है, ईमानदारी बताएं, शिखा रखने में शर्म आती है? अरे इतने सारे लोग, देखो पीछे दीक्षित प्रभु अपनी ऊंची कर रहे हैं, देखो कुछ लोग जब शर्म के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं तो दीक्षित प्रभु अपनी चुटी ऐसे कर रहे हैं, वो है हमारे पास तो वास्तविकता में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये हमारी ये पता है क्या, इसको बड़ी देसी भाषा में समझो, तुम्हारा भगवान से सिग्नल इसी नहीं मिल रहा है, एंटीना है ही नहीं तुम्हारे पास भाई भगवान से सिग्नल, भाई भगवान गोलोक धाम में है ना, तो उनसे अगर संबंध बनाना है तो कैसा होना चाहिए, एंटीना थोड़ा मजबूत होना चाहिए, है ना, डिश एंटीना होना चाहिए, बीच में थोड़ा गोल होना चाहिए, आगे थोड़ा पतला होना चाहिए, तो हाँ ये टावर प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो तब क्या होगा, फिर हमारा भगवान से कनेक्शन होगा। तो ये शिखा हमको हर भक्त को रखनी चाहिए। जो व्यक्ति इतना समझ रहा है कि वास्तविकता में वो शरीर नहीं आत्मा है और उसे वैदिक शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करना है, तो उस व्यक्ति को शिखा निश्चित रूप से रखनी चाहिए। और व्यक्ति को तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तिलक जो नहीं लगाता है, शास्त्र में बोला गया, तिलक के फायदे कभी ले लेंगे, तिलक वाला टॉपिक ही ले लेंगे कभी, तिलक शिखा इन सब का। तो शास्त्र क्या बोल रहा है, रखने के क्या फायदे हैं, लगाने के क्या फायदे हैं, और न लगाने के न रखने के क्या नुकसान है। जिस दिन सुन लोगे ना आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन चूंकि हम तो जब इतनी बात समझ में आए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब मेरी रूह कांपेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य जब भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, तब हम उस ओर अपने आप को बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है हम लोगों को शास्त्रों को बात को क्या करना चाहिए, फॉलो कर। जब हम प्रॉपर धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, नहीं आती, उसमें भी आती है किसी को शर्म, थोड़ी बहुत आती, क्यों धोती कुर्ता पहनने में आदत नहीं है। आप ले आना, हम पहनना सिखा देंगे सबको, ठीक है ना। धोती पहनना ये हमारी परंपरा है भाई,
आपके दादाजी धोती पहनते हैं कि नहीं पहनते थे? हैं? अभी आपके नाती होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी? वो जानेगी नहीं कि धोती होता क्या है। और वास्तविकता में धोती कुर्ता में ही पर्सनैलिटी निखर करके आती है। मैं आपको व्यक्तिगत, मैं जब बैंक में था ना, तो मैं भी पेंट शर्ट पहनता था, पहले मैं भी पहनता था। तो जब अब बच्चों ने मुझे धोती कुर्ता में देखा है, अब अगर कभी हम पेंट शर्ट घर में पहन लेते हैं तो कहते हैं पापा ये उतारो, क्या आप अच्छे ही लग रहे हैं। तो कहने का मतलब, और वास्तविकता में आप अपने आप को देख रहे हो, अगर आप धोती कुर्ता पहन करके अपने आप को देखोगे ना, तो आपका एक अलग व्यक्तित्व नजर आएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और ये शरीर में भी बड़ा आरामदायक है। तो कहने का मतलब है, हमें कम से कम शर्म तो नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेंट शर्ट ना पहनो, कोई बुराई नहीं है। हम अगर कोई ऐसी स्थिति, हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिले, तो आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपनी वस्त्र पहनने में शर्म नहीं आनी। आप इंग्लिश बोलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी बोलने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है आपकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है बिल्कुल। अगर आपको अपने धोती कुर्ता, अपनी भाषा, अपनी चीजों को करने, अपने शास्त्र, अपने वेद, अपनी संस्कृति को अपनाने में अगर आपको शर्म महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों को कभी इन चीजों के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। तो जब हम इन चीजों को करेंगे तब क्या होगा? हमारा क्या होगा? उपहास होगा। हम नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कौन उपहास करेगा। लेकिन जब उससे थोड़ा लीक से हटेंगे तो क्या होगा? उपहास होगा। लेकिन अगर उपहास को आप बर्दाश्त कर गए तो फिर अगली स्थिति आती है विरोध की। फिर लोग आपका विरोध करेंगे, अरे पागल है, बिल्कुल मान ही नहीं रहा बात को, ऐसा थोड़ी होता है, अभी तुम्हारा इतना सब है, तुमको बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, और तुम ये पागलपन में लगे पड़े हो, है ना। लेकिन वो दूसरी स्थिति भी अगर आप पार कर गए, यानी विरोध की भी स्थिति पार कर गए, फिर तीसरी स्थिति आती है, तो लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। लेकिन दो स्थितियों से आपको निकलना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित। अगर आप वास्तविकता में लीक से हट करके कार्य करोगे, यानी संसार में प्रत्येक व्यक्ति लोक को साध रहा है या परलोक को साध रहा है? लोक को ही तो साध रहे। और जब आप परलोक को साधने के लिए कार्य करोगे, तो निश्चित रूप से लौकिक लोगों के कार्यकलापों से पारलौकिक लोगों के कार्यकलाप भिन्न होंगे ही होंगे। तो जब वो भिन्न होंगे, तो निश्चित रूप से जो लौकिक लोग हैं वो पारलौकिक भाव रखने वाले लोगों का उपहास करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित है। और भगवत गीता में तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि आध्यात्मवादी की नजर में भौतिकवादी पागल है और भौतिकवादी की नजर में आध्यात्मवादी पागल है। बिल्कुल सीधा स्पष्ट। आध्यात्मवादी के लिए जो रात्रि है वो भौतिकवादी के लिए दिन है, और जो भौतिकवादी के लिए दिन है वो आध्यात्मवादी के लिए रात्रि है। शारीरिक स्तर के फायदे भौतिक लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आत्मलाभ पे उनका कोई ध्यान नहीं है। और जो आध्यात्मवादी है वो आत्मलाभ पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, तो उसके लिए वो प्रमुख है। तो दो निश्चित बात है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हुए। तो हम यहां पर ये बात चल रही है कि हमको उत्साह, संकल्प तथा धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णता से लगे रहने से कर सकता है। आगे बड़ा एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, एक सुंदर सी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनो, इसमें बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र के अंडे लौटा देने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी और अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो ये गौरैया का उदाहरण हमको सीखने को मिल रहा है कि वास्तविकता में जब गौरैया के अंडे समुद्र बहा ले गया तो उसने क्या सोचा,
जो अपनी चोंच से समुद्र को अब जब वो ऐसा कार्य कर रही तो उसका उपहास होगा कि नहीं होगा? हर व्यक्ति हंसेगा कि नहीं हंसेगा? देखो, है पागल, समुद्र सुखाने चली है। इसका ये संभव है? आपको सुनने में ही लग रहा है अटपटा, कैसा पागलपन है। लेकिन वास्तविकता में जो लोगों ने कुछ वास्तव में विश्व में हलचल मचाई है ना, वो पागलपन के स्तर तक गए हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उस स्तर से उन्होंने उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि गौरैया समुद्र को सुखा नहीं सकती है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय है कि नहीं, हम इसे सुखा देंगे, है ना? और वो उसमें लग जाती है। लेकिन अपने प्रयास से जब वो लगती है तब उस पर भगवान के भक्त गरुड़ की कृपा होती है ना? भगवान के भक्त गरुड़ है, जो गरुड़ सर्वशक्ति वाली, क्योंकि भगवान के वाहन है, उनके इशारे से तो कौन नहीं भयभीत होगा। तो जब उनको पता चलता है कि वो ऐसा कार्य कर रही है तो वो सामने आते हैं और वो समुद्र को बोलते हैं और उसके अंडे वापस मिल जाते हैं। तो ये घटना को हम अपने जीवन से कैसे देख सकते हैं? वास्तविकता में जब ये होता है कि आप भगवान का साक्षात्कार करने जा रहे हो या भगवान का प्रेम प्राप्त करने जा रहे हो, तो क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे चिड़िया समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है? आप भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, वास्तविकता में सांसारी लोगों की नजर में ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समुद्र को चिड़िया सुखाने वाली बात। लेकिन अगर हमारे प्रयास सच्चे होंगे, वास्तविकता में हमारा प्रयास उस चिड़िया की तरह पागलपन की हद वाला होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा? फिर भगवान के भक्त की कृपा होती। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और भक्त की कृपा से क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में भगवान का भक्त आता है और उसकी कृपा से वो अपने कार्य में सफल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोगों को ये भाव रखना चाहिए कि वास्तव में भगवत साक्षात्कार कोई इतना चीप नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और प्राप्त कर लेंगे। हमें उसके लिए थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो रूटीन के कार्य हैं उनसे थोड़ा सा हटकर के भी कार्य करना होगा, अगर हम कहीं भी ये समझ पा रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल कृष्ण प्रेम है तो। और यहां एक प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उसकी सहायता करता है। अगर आप अपनी सहायता करने को तैयार नहीं हो तो आपकी कोई सहायता कर सकता है? चाह करके भी नहीं कर सकता। भाई आपको रास्ता दिया जाए, आपको भाव दिया जाए, आपको मूड दिया जाए, आपको दिशा निर्देश दिए जाए, लेकिन अगर आप खुद ही तैयार नहीं हो तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। खोज, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? संकल्प और दृढ़ निश्चय। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है ना? गौरैया के उदाहरण देकर समझाई कि कैसे सभी परेशानियों के बावजूद भी हमें आध्यात्मिक जीवन का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमको अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। हाँ, विपरीत परिस्थिति होने पर भी हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, हमको अपनी साधना से विचलित नहीं होना चाहिए, हमको अपनी सेवा से विचलित नहीं होना चाहिए। हमको दृढ़ता पूर्वक उस पर निरंतर डटकर लगे रहना चाहिए। तो दृढ़ ऐसा क्यों निश्चित है कि अगर हम आध्यात्मिक पथ पर स्थिर रहें तो हम सफल होंगे? ऐसा क्यों निश्चित है कि अगर हम आध्यात्मिक पथ पर निश्चित स्थिर रहें तो हम सफल होंगे? क्योंकि जो स्वयं का सहायता करते हैं भगवान उसका सहायता करते हैं। और भौतिक उसमें कोई भी चीज स्थिर नहीं है, और आध्यात्मिक में जो भी चीज है वो स्थिर है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि जिन भक्तों ने निश्चित रूप से प्रयास किया है उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है, ईश्वर का प्रेम मिला। हाँ, पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी वो हमारे सामने उदाहरण है ना? लेकिन ऐसे उदाहरण कितने हैं? भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये। कई हजार मनुष्यों में से कुछ लोग इस तरफ आने का प्रयास करते हैं, है ना? लखनऊ की आबादी कितनी है ना? कितने लोग दोपहर में अभी मिला के कितने लोग तैयार हैं? और इनमें
कोई विरला, सब नहीं उसको समझ पाएंगे, न उसको प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो इतना ही प्रयास मुश्किल है। इतना ही कौन करना चाहता है कि 16 माला करें, 4 नियम पालन करें, गंभीरता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भगवत भक्ति को करें या समर्पित हों, तो वो नहीं करना चाहते। और वो करने वालों में कोई विरला सत्य को जान पाता है, भगवान को जान पाता है। चर्चा करें कि आपको कृष्ण भावनामृत का पालन करने में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, आप उनसे कैसे बाहर आए या आने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनसे बाहर नहीं आ पाए तो उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। कोई समस्या आ रही है? विरोध वाली स्थिति में आ गए हैं विरोध वाली स्थिति वो पास वाली से निकल गए, अब कम हो गया थोड़ा। अच्छा किस तरह की समस्या आ रही है? घर में थोड़ा सा मतलब एंटी हैं सब लोग। एक्चुअली होता क्या पता है घर में एंटी क्यों होते हैं लोग? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ने लगती है। ये मूल समस्या है। घर में लोग क्या चाहते हैं कि तुम मेरी इंद्रिय तृप्ति को, अभी हम उनकी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति का बाजार गर्म था। हा? अभी एक जीवात्मा थोड़ा सा भगवत सेवा में जब चाहता है तो क्या होता है, फिर थोड़ी सी पारिवारिक इंद्रिय तृप्तियां कम होती हैं और उसकी सेवाएं भगवान, गुरु, वैष्णवों, भक्तों में थोड़ी बढ़ने लगती हैं। तो क्या होता है, फिर विरोध होता है। फिर क्योंकि जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो फिर कोई विरोध नहीं होगा, है ना। विरोध इसीलिए होता है ना। खास करके अक्सर कई बार माताएं बुरा न माने, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है माताओं को बहुत, जो समझदार नहीं है या जो बहुत समर्पित नहीं है, चीजों को नई बौद्धिक स्तर से समझ रही हैं, यानी सत्संग में जो नहीं आ रही हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उनका जो पूर्ण रूप से वश में रहने वाला व्यक्ति है वो उनके हाथ से छूटने लगता है। वो उनके हाथ से निकलने लगता है ना। पहले तो एक आम जनमानस का परिवार में क्या स्थिति आप देख रहे हो, घर घर में उसका एक ही टारगेट होता है, इधर उधर भागता रहता है और फिर घर में आकर के धर्मपत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ करता है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम होता है। उससे पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो सरल शब्दों में कहेगा पत्नी की मुस्कान, है ना, या बच्चों की मुस्कान। बस संसार में लोग ऐसे ही हैं, ऐसे जी रहे हैं, उनका यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जब उसको थोड़ा समझ में आता है कि भाई 84 लाख योनियां भी हैं, उधर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा वो जागृत होता है, तो फिर क्या करता है, फिर वो थोड़ा सा भगवत भजन में, सेवाओं में और चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो जब वो इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, उसकी पत्नी के प्रति जो उसकी सेवाएं थी या परिवार के प्रति जो सेवाएं थी, उनमें थोड़ा सा टाइम में कमी आती है, उस समय में थोड़ा कमी आती है, तो वो स्वाभाविक है आएगी। तब विरोध की स्थिति शुरू होती है। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा, आपको अभी बोल रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, पति पत्नी दोनों आया करो, वरना बाद में अगर तलाक हो तो हमसे मत बोलना। क्योंकि ये स्थिति होती है, क्योंकि दोनों पति पत्नी, देखो हमारे भट्टाचार्य वो बड़े होशियार हैं। जैसे ही 2-4 बार आए, हमने बताया तो उन्होंने यहाँ नहीं आलमबाग वाली माता जी भेज दिया, बोले उस दिन नहीं आ पाएंगे, आप आ जाओ। तो ये पति पत्नी दोनों लोगों का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में पति पत्नी क्या है, एक रथ के 2 पहिए हैं। अभी एक बड़ा हो जाए, उसका विचार, उसकी सोच ब्रॉड हो जाए, और एक वो संकुचित मानसिकता का है। तो जब एक संकुचित है, एक बड़ा है, तो रथ कैसा चलेगा, मुश्किल होगी ना। इसीलिए दोनों का, उसके विचारों का हाँ विस्तृत होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए पति पत्नी को साथ आना चाहिए और गंभीरता पूर्वक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और चीजों को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, और जो चीज नहीं समझ में आए उसको निसंकोच पूछना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हम दोनों लोग नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं लोगों, क्योंकि जब हमें समझ आता है कि सही मार्ग ये है और हम भजन करने लगते हैं। पहले हम धर्मपत्नी के साथ टीवी देखते थे 2-2 घंटे, चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब पता चला वो झोली माला में हाथ पड़ा हुआ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो परेशानी तो स्वाभाविक है। बच्चे कहेंगे तुम टाइम नहीं दे रहे हमको, पत्नी कहेगी ये क्या पागलपन है, अरे भगवान को 2 मिनट सच्चे मन से स्मरण कर लो, होता है जिस दिन भर राम 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 भगवान के पीछे पड़ गए हो। हाँ, ये सब स्थितियां प्रैक्टिकल हैं, लोगों के घरों में आती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पहले से ही होशियार होना चाहिए, है ना।
जबरदस्ती कुछ भी बहला फुसला के पत्नी को जरूर लाना चाहिए, और अगर पत्नी आ रही है तो पति को बहला फुसला के लाना चाहिए। कैसे भी आए, आ जाए, बैठेगा, सुनेगा तो समझ आएगा। हर व्यक्ति अपना हित करना चाहता, कोई भी अपना अहित नहीं चाहता, कोई जीवन को दुखमय स्थिति में नहीं डालना चाहता। वो अज्ञानतावश ऐसा कर रहा है, ये वो उसकी मजबूरी है। और अहंकार भी इतना कम नहीं है कि वो अपने आप को मूर्ख मान पाए। हाँ, तो वो अगर मूर्ख मान लेगा तो समर्पित हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। तो मूर्ख मान नहीं पाता, इसलिए वो स्वीकार भी नहीं कर पाता, और वो गंभीरता पूर्वक बढ़ नहीं पाता। वो अपने ही विचारों को प्रधानता देता है। और चूंकि संसार में सबसे बड़ी, चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा मूर्ख हो, लेकिन कम से कम अपनी बीवी बच्चों पे तो पूरा दिखाई देता है कि नहीं, हम ही सब कुछ हैं। तो वास्तविकता यह है कि हम सब लोगों को थोड़ा सा विवेक से, प्रेम से, बुद्धिमत्ता से, किसी भी तरह साथ लाना चाहिए, और साथ बैठ करके चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा सोचने का जो तरीका है वो विस्तृत होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जीवन में नहीं आएंगी। प्रभु जी, साथ में नहीं ला पाए तो? साथ में नहीं ला पाए तो? नहीं, आपको ये परेशानी क्यों, आप तो ला रहे हो। इनके लिए पूछ रहा। देखो, वास्तविकता यह है, अगर हम नहीं ला पाए तो फिर हमें थोड़ा इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हमें अपने जीवन साथी या परिवार की मानसिक स्थिति को समझ करके रिएक्ट करना चाहिए। पागलों की तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। सत्संग परिवार में क्लेश को नष्ट करने के लिए है, न कि क्लेश उत्पन्न करने के लिए। हमें इतना विवेकवान होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भाई अमुक व्यक्ति को तो पता ही नहीं है ना, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो जितना समझ रहा है उस हिसाब से वो बिहेवियर कर रहा है। तो हमें उसकी प्रतिक्रियाओं पर कोई कड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हमें विनम्रता पूर्वक अपना आगे निकलना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो बिल्कुल सही है, तुम तो पागलपन कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम सही है, तुम सही बात को नहीं मान रहे हो, इस बात पे झगड़ा। वो कहती है नहीं हम सही है, हम कहते हैं हम सही है, और वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना, हमको थोड़ा विवेकवान होकर के सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। और हमें अपना एक सूत्री कार्यक्रम याद रखना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है। इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ चीज के लिए अगर छोटी मोटी चीजों का त्याग करना पड़े, चलता है, कोई बड़ी चीज नहीं। आपको अगर कोई बहुत विशेष कीमती चीज मिले, जैसे मैं आपको कोहिनूर हीरा दूं, है ना, और आपसे कहूं जी आप जो अंगूठियां पहने हो जिस तरह उतार के दे दो, तो आपको जब देने में कोई दिक्कत होगी? आप खटाक से उतारे, ले जाओ प्रभु जी दो, है ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन जब कोहिनूर हीरे की वैल्यू को समझ पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर नहीं ये भी बनी रहे वो भी दे दो, है ना। हमारा मूड यही होता है भगवत भक्ति में, हम लोग इसी मूड में रहते हैं। और ये सब भी ठीक, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, और ये भी मिल जाए तो वो काम नहीं चले। जैसे सनातन गोस्वामी, एक भक्त था, उसने शिव जी का उपासना किया, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास भेजा कि जाओ तुम्हारी सभी इच्छाओं को वो जो संत हैं वो पूरा कर देंगे। तो वो सनातन गोस्वामी पास गए और उनसे प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। एक डस्टबिन से उन्होंने पारस पत्थर उठाया और उसको दे दिया और बोले कि जाओ तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लो। अभी पारस पत्थर की विशेषता क्या होती है? वो लोहे को छूने से सोने में बदल देता है ना। आप सोचो, उसके पास असीम सोना उत्पन्न करने की क्षमता होगी। अभी वो रास्ते में जाता जा रहा है, वो सोच रहा है कि अगर सबसे श्रेष्ठ वस्तु ये है और ये सबसे अच्छी चीज है, तो इस व्यक्ति ने ऐसे कूड़ेदान में क्यों रखा था? उसके दिमाग में ये विचार है। तो वो जाते जाते बीच से लौट आया और जाकर के फिर प्रणाम किया, फिर बोला कि भाई अगर आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर यही सबसे कीमती चीज है, सबसे अच्छी चीज है, तो आपने इसे डस्टबिन में क्यों डाल रखा है? तो बोले नहीं, मुझे इससे नहीं, इससे भी ऊपर की चीज चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि फिर तुम इस पत्थर को यमुना नदी में फेंक के आ जाओ। तो वो गया, फेंका और आ गया। हम होते तो क्या करते? पत्थर रख लेते, कहते हाँ बताओ, फेंक आए, है ना। तो हम लोग चालू हैं, कपटी है। चालू शब्द अच्छा नहीं, कपटी। तो कपटी व्यक्ति को कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान गुरु से कपट, मित्र से चोरी, है ना, बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब है हम लोगों को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। तो जब वो उसको फेंक आया, यानी उसने अपनी उस आसक्ति को छोड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सोना नहीं चाहिए। और तब उन्होंने उनको क्या दिया? महामंत्र का उपदेश दिया कि अपराध रहित होकर के तुम ये मंत्र का जाप करोगे तो इससे तुमको
जो परम आनंद है उसके पास। ये सोने से तो आनंद का केवल भ्रम है। इससे उदाहरण ऐसे समझ लो, दुबई में बहुत सारे शेख हैं जिनके पास टनों सोना है ना। वो गाड़ी को सोने पे पॉलिश कराते हैं, परतें चढ़ाते हैं, उनकी गाड़ियां भी सोने की हैं, शेर पालते हैं, उसकी जंजीर भी सोने की है, सोना भरा, नल टेप बेड वेड सब सोने के। लेकिन क्या वो सोना उसको आनंदित कर पाएगा? सोने से आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग बौद्धिक स्तर पर जरूर बोल रहे हैं नहीं सोने से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अभी मिल जाए सोना तो तुरंत पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। हम उसको छोड़ने की पोजीशन पर नहीं है। हम बुद्धि के स्तर पर समझ जरूर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन जो कपट का हम सबका जो स्वभाव है ना, ये हमारा जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। हाँ, तो इससे निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन इससे निकले बिना वास्तव में हम उस परम लक्ष्य, परम आनंद को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है हमको थोड़ा सा बुद्धिमान बनना पड़ेगा और ये भावना से निकलना पड़ेगा, नहीं ये भी नहीं छोड़ेंगे और वो भी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसको बड़े सरल भाषा में बताया कि हायर टेस्ट मिलने पर लोअर टेस्ट छूट जाता है, अपने आप छूटता है। लेकिन कब? जब हायर टेस्ट मिलेगा। अब हायर टेस्ट कब मिलेगा? जब आप हायर टेस्ट के लिए जो बताया जा रहा है वो करोगे। अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर मिलेगा नहीं तो स्वाभाविक रूप से आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे। और संसार में जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उसको आचार्यों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, चबे हुए चने को दोबारा चबाना। ठीक है, इसको समझो। जैसे आपने चने लिए, मुंह में खाया, अभी उसको चबाया तो उसमें से जो रस था, जो स्वाद था, वो आपको मिल गया। अभी फिर अब चबे चबाए को आप फिर से चबा रहे हो तो उसमें कौन सा स्वाद मिलेगा? तो कहने का मतलब है इसी तरह संसार में हम क्या कर रहे हैं, चबी चबाई चीजों को फिर से चबा करके सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में संसार में इनमें सुख नहीं है। लेकिन हमको इसमें लग रहा है कि नहीं सुख है, उसको नहीं मिला, हमको मिल जाएगा। हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है, नहीं वो नहीं सही से कर पाया, मुझे तो आनंद मिलेगा, मुझे पैसा मिल जाए मैं सही से मैनेज कर ले जाऊंगा, मुझे पद मिल जाए मैं बहुत सही तरीके से रहूंगा, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के चलूंगा। लेकिन इस भ्रम से हम जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे मन के अनुरूप कभी कुछ होने वाला नहीं, और हो भी जाएगा तब भी हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सबके अंदर 4 प्रकार के दोष हैं, है ना। हम सब कैसे हैं? अपूर्ण हैं। और भगवान की वाणी कैसी है? पूर्ण है। हम में 4 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? नहीं, imperfect senses, हाँ, illusion, committing mistakes and cheating propensity. हाँ, हम धोखा देते हैं, है ना, और गलती करते हैं, इंद्रियां अपूर्ण हैं, और भ्रम में है ना। भ्रम मतलब सांप को रस्सी मान लेते हैं और रस्सी को सांप। कभी चल रहे हैं, अचानक रस्सी पड़ी, अरे ये सांप कहां से आ गया, चौंक जाते हैं, और सांप है तो को पैर रख के चले जाए, है ना। और गलती करते हैं, और गलती करने के बाद क्या करते हैं? फिर गलती को छुपाते हैं। छुपाना मतलब धोखा देना, चीट करना, है ना। तो गलती करते हैं और फिर उसे छुपाते हैं। और ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का नेचर है, स्वभाव है। ऐसा नहीं वो करता है वो नहीं करता, वो नहीं, हर व्यक्ति, जब तक कि वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हम लोग वास्तविकता में भगवान का संग प्राप्त करके, भगवत भक्तों का संग प्राप्त करके हम पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारा चिंतन भगवान का निरंतर हो, है ना। भगवान का नाम जप हो, भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, भगवान की ही भगवान ही आनंद स्वरूप है। देखो सरल भाषा में समझो, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण है वो सूर्य के समान है, सूर्य है यानी प्रकाश है तो अंधकार हो ही नहीं सकता, और अगर सूर्य नहीं है तो फिर अंधकार ही अंधकार है। बस सेम ऐसा, हम अगर कृष्ण चिंतन में हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम आनंद में हैं, और हम इससे निकले वैसे ही अंधकार में चले गए। हमको लगता, हम समझ नहीं पा रहे, हम उतना ही समझ पा रहे हैं जितनी समझने की हमारी क्षमता है, बस।
हर व्यक्ति, अच्छा आप एक चीज बताओ, बड़ी सरल बात बताना, आप आज से 5 साल पहले जो सोचते थे, आज अपनी बातों पर, कुछ बातों पर हंसी आती कि नहीं आती? अरे ये हम क्या सोच रहे थे, क्या बेवकूफी थी, है ना? तो आपको क्या लगता है? लेकिन अभी हमें क्या लग रहा है? अहंकार बस बोले अभी मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अभी 5-10 साल बाद फिर आपको अपने इन्हीं विचारों पर फिर हंसी आएगी, है ना? तो कारण क्या है? जैसे जैसे हमारा मानसिक स्तर बढ़ता है, बौद्धिक स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे जो हमारी मूर्खताएं हैं या बेवकूफियां हैं, उन पर हमें खुद ही अपने कार्यकलापों पर उपहास आता, हंसी आती कि अरे ये क्या कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, है ना? तो अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं तब तो सोच रहे, अभी तो हम परफेक्ट सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सब लोगों का कारण यह है कि हम सही सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ये 4 कमियां हमारे अंदर हाँ हमेशा से हैं, इसकी वजह से। इसलिए हमें शास्त्र के अनुसार सोचना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग नामामृत को लेते हैं। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। पवित्र नाम का जप व कीर्तन करने से नीच कुल में जन्मे व्यक्ति का शरीर भी ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंद की धूल की शरण ली है, वह 6 विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि 4 वर्णों से बाहर का अस्पर्श पुरुष भी भगवान के नाम को ले केवल एक बार उच्चारण करने से भौतिक प्रकृति के बंधनों से छूट जाता है। पवित्र भक्त या अस्पर्श चंडाल तक भगवान के पवित्र नाम का केवल एक बार भी उच्चारण करने से भवबंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विगत भी जो पंचम जाति का अस्पर्श चंडाल है, भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचनताम यति कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजतम जायते नाम। जब कोई व्यक्ति चाहे चांडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम के जप की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि उसका शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर बदलता है। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, स सहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग लेता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जब से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अतः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनिष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को इस शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन सदैव परम भगवान के चरणारविंद अथवा उनके लीला स्मरण में आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह संशय रहित है कि प्रामाणिक दीक्षा शिक्षा के द्वारा नीच कुल में जन्मा व्यक्ति भी पतित तथा स्पर्श चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर तर्क आ रहा है कि नाम कीर्तन के जप व कीर्तन करने से नीच कुल में जन्मे व्यक्ति का भी शरीर भी ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। वास्तविकता यह है, देखिए शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट, इसको बड़ा स्पष्ट और उसको समझ लीजिए, लेकिन बहुत बारीकी समझिए। किसी भी पक्ष को हमें वो नहीं, बड़ा ध्यान से समझना है इस विषय को। ये बड़ा गहरा विषय है। संसार में हमारा जो जन्म है वो किस आधार पर हो रहा है? कर्म के आधार, पूर्व जन्म के पाप या पुण्य के आधार पर। अगर हमको उच्च कुल मिलता है, धनवान शरीर मिलता है, धनवान परिवार मिलता है, सुंदर बुद्धि मिलती है, सुंदर निरोगी शरीर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का हमारा पुण्य
फलित हो चुका है, यानी ये प्रारब्ध है, जो मैंने किया है वो मैं पा रहा हूं, है ना। तो ये क्या हुआ, जो हमने पूर्व जन्म में किया था। अभी किसी ने पूर्व जन्म में कोई गलती किया, पाप किया, और उस पाप के आचरण बस उसको निम्न कुल प्राप्त हुआ, निर्धन शरीर प्राप्त हुआ या मंद बुद्धि प्राप्त हुई, और अगर वो भगवत भजन में लग जाता है लेकिन निरअपराध होकर के, अपराध सहित नहीं, निरअपराध होकर के अगर वो बहुत गंभीरता पूर्वक भजन करता है, तो क्या होता है, उसका जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये क्या होता है, बदल जाता है। ये फिर वास्तव में उच्च जाति का हो जाता है, यानी ब्राह्मण का हो जाता है। लेकिन कब होता है, हाँ, अपराध रहित होकर के गंभीरता पूर्वक भगवान का चिंतन कर। इतना सहज नहीं है, कई बार हम लोग उसको बहुत चीप ले लेते हैं, है ना। और चीप लेकर क्या करते हैं, बल्कि ईर्ष्यावश कई बार हम द्वेष करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, हमने देखा है, बहुत सारे लोग द्वेष करते हैं कि द्वेष करके नहीं, हमें द्वेष नहीं करना है, हमको वास्तविकता में बहुत विनम्रता पूर्वक चीजों को स्वीकार करना और समझना है कि वास्तविकता क्या है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने ही वाला व्यक्ति केवल भगवान का भजन सेवा कर सकता है, वही भगवत धाम जाने का अधिकारी है और कोई नहीं कर सकता। नहीं, हर वो व्यक्ति कर सकता है जो वास्तव में ईमानदारी से समर्पित है, यानी वास्तविकता में वो निरपराध होकर के गंभीरता पूर्वक अगर भजन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने उस जन्म से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त होता है, इसको साइंटिफिक समझ लो। हमारे स्थूल शरीर का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं, और मन, ठीक है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। हमारे स्थूल शरीर का कारण है हमारा सूक्ष्म शरीर। आपका जैसा सूक्ष्म शरीर होगा आपको वैसा स्थूल शरीर प्राप्त होगा। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार पवित्र है ना, सुंदर है, धनी है ना, निरोगी है, तो निश्चित रूप से आपको जो स्थूल शरीर प्राप्त होगा वो भी निरोगी होगा, सुंदर होगा, है ना, पवित्र होगा। लेकिन कब, जब हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण है स्थूल शरीर का। आपका सूक्ष्म शरीर भविष्य में प्राप्त होने वाले स्थूल शरीर की व्यवस्था कर रहा है। यह बिल्कुल साइंस है। अभी आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसके अनुरूप प्रकृति में आपके एक स्थूल शरीर की तैयारी हो रही है, क्योंकि आत्मा को हमेशा कोई ना कोई शरीर चाहिए होता। सूक्ष्म शरीर को कोई ना कोई शरीर चाहिए, स्थूल शरीर, है ना। फिर चाहे वो देवताओं का भोग योनि का शरीर हो, या नरकों का यातना शरीर हो, या भगवत धाम का सच्चिदानंदमय शरीर हो, है ना। भगवत धाम वैकुंठ लोक में भगवान के साथ भगवान के पार्षद रहते हैं, और उनका शरीर कैसा है, सच्चित आनंदमय, है ना। भागवत में अजामिल की कथा आती है ना, उसमें हम देखते हैं ना, यमदूतों के समक्ष कौन आ जाता है, विष्णुदूत। तो विष्णुदूत कौन है, हमारे आपकी जैसी जीवात्माएं हैं, लेकिन वो भगवान के धाम पहुंचने से उनको कैसा मिल गया है, भगवान जैसा शरीर मिला है, और वो कैसा है, सच्चिदानंदमय, है ना, यानी उनको भी शरीर मिला, है ना। तो समझ लें हम इसको, वास्तविकता में भगवत धाम में तो सूक्ष्म शरीर जाता ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब व्यक्ति भगवत धाम जाता है। भगवत धाम में न मन है, न मन जाएगा, ये भौतिक मन, न बुद्धि जाएगी, न अहंकार जाएगा। जब तक ये सूक्ष्म शरीर है तभी तक हमारा इस भौतिक जगत में अस्तित्व है। जैसे ही हमारा ये मन बुद्धि अहंकार नष्ट हुआ तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो गए, है ना। तो खैर वो विषय अलग हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब किसी का सूक्ष्म शरीर चेंज होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, लेकिन अगर उसका चिंतन अच्छा नहीं है, उसका सोच अच्छा नहीं, उसके विचार अच्छे नहीं, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आता है, वो शिक्षा लेता है, वो दीक्षा लेता है, वो गंभीरता पूर्वक भगवान का भजन करता है, वो ध्यान पूर्वक सत्संग करता है, तो वो सत्संग, ध्यान, नाम जप, इससे क्या होता है, व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है, बदलता है। एहसास किया है हम सब ने, है ना, हम सबका बदला है।
चाहे भले ही कुल से ब्राह्मण कुल में हो गया हो, लेकिन फिर भी उसका मन सूक्ष्म शरीर शूद्र जैसा है। लेकिन वो भी जब संग करता है तो क्या होता है, उसका परिष्कृत होता है और वो शुद्ध होता है। तो उसके शुद्ध होते ही सूक्ष्म शरीर के शुद्ध होते ही उसका स्थूल शरीर भी बदल जाता है। जैसे स्थूल शरीर तो बदलता हुआ नहीं दिखता, जैसे सूक्ष्म शरीर बदलता हुआ दिखता है। व्यक्ति के कार्यकलापों से ही तो समझ में आता है, लेकिन कोई दिखता थोड़ी है कि इसका सूक्ष्म शरीर बदला है या नहीं बदला है, ठीक है ना। तो जैसे उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है उसी प्रकार से उसका स्थूल शरीर बदल जाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर नहीं दिख रहा बदलता हुआ, ऐसे स्थूल शरीर भी बदलता हुआ नहीं, लेकिन बदल जाता है। कैसे बदलता है, उसके कार्यकलाप बदल जाते हैं। उसका स्थूल शरीर पहले कुछ और कर रहा होता है और बाद में कुछ और कर रहा होता है ना। पहले वो 8-9 बजे 10 बजे सो के उठ रहा होता है और फिर वो 4 बजे 3 बजे उठ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। और पहले वो उल्टा सीधा भोजन कर रहा होता है, बच कुछ भी खा रहा होता है ना। चाहे वो मांस हो, चाहे प्याज हो, चाहे शराब हो, चाहे लहसुन हो, कुछ भी जाने दो, जीव को क्या मिलना चाहिए, स्वाद मिलना चाहिए, है ना। लेकिन जब वो भक्तों का संग करता है तो उसका वो सूक्ष्म शरीर बदलता है। जब बदलता है तो उसी व्यक्ति को जो चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कारण उसका स्थूल शरीर और उसका सूक्ष्म शरीर बदल गया है। वही मांस जो उसे बहुत पसंद था, अभी उसको देख करके उसको घृणा आ रही है, घिन हो रही है, वो नहीं खाएगा। वही उसको प्याज लहसुन बहुत पसंद था, लेकिन उसको देख करके उसको लग रहा नहीं ये नहीं, वो बदल जाता है आपका। वो शराब आपको पसंद है, वो छूट जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर बदलने से उसका स्थूल शरीर भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से कोई किसी भी कुल में जन्मा है, लेकिन अगर वो गंभीरता पूर्वक भगवान तथा गुरुजनों के प्रति समर्पित है और सिद्धांतों को ईमानदारी से पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है और सूक्ष्म शरीर के बदलने से उसका स्थूल शरीर भी बदल जाता है। फिर उस व्यक्ति को भगवान के भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। भक्ति के दैनिक अनुष्ठानों को करना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को प्रचार करना चाहिए और ऐसे प्रचार में उसे सफलता या विफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह पूर्वक की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः एक शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह रखना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शांति के साथ संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। यदि उसे इसमें बाह्य रूप से सफलता नहीं मिलती तो भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान है। भक्ति संप्रदाय का प्रचार कुछ ऐसा ही है जैसे कि भौतिकवादी जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक तरह से भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से चिपके नहीं रहना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी सेवा की जा रही है, ना कि कितना अनुष्ठान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी अपने हर लगभग श्लोक के तात्पर्य में हमको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमको दिशा निर्देशन में कार्य करने चाहिए। ऐसा नहीं मन में जो आया वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन में कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कर नहीं। हमको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और फिर उनको ठीक तरीके से करना चाहिए। जैसे जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको होमवर्क मिलता है, तो आप अपने होमवर्क को चेक करवाते हो कि नहीं करवाते हो, है ना। या कुछ भी करते रहो, हाँ ठीक है हमने तो पढ़ लिया, हमें तो पता है, अब हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, फिर वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर सही होगा तो उसके कुछ फल हमको मिलेंगे, और अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से हमें वो फल नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उनको हमें गंभीरता पूर्वक प्रमाणित निर्देशन में रह करके उनको समझना चाहिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भक्त को प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक तरीके से भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताएं नहीं। हाँ हम माला चल रही है, हम गीता पढ़ रहे हैं, हम आ तो रहे हैं सत्संग में,
या कुछ और अनुष्ठान किए जा रहे हैं, हम वास्तविकता में बहुत अधिक समर्पित नहीं हैं, उसके प्रति बहुत हमारा भाव नहीं है, तो इस तरह से हम वास्तव में प्रगति नहीं कर पाएंगे। खास करके यहाँ पर चर्चा चल रही है कि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं प्रचार करने से, तो प्रचार पर हमारा विशेष बल होना चाहिए। हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, भाई कुछ तो समझ ही रहे हो ना, कि बिना समझे ही आ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो जो समझ रहे हो इसको हमें क्या करना है, समझाना है ना, चाहते ही समझाना है, वरना 2 दिन बाद समझाओगे तो जो समझाए वो सब निकल जाएगा। अभी जैसे हम लोग चर्चा कितनी देर से कर रहे हैं लगभग, है ना, 1-1.5 घंटा हो गया ना, तो अभी 1-1.5 घंटा से चर्चा करें। अभी हम एक व्यक्ति को खड़ा करें, अच्छा बताओ जरा क्या क्या चर्चा हुई है, तो हम लोग कितनी देर उस पर बात कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट। और ये भी हम कहें 2 दिन बाद, अच्छा आओ बताओ जरा क्या बात हुई थी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने सुना है, सुनने के बाद हमको प्रयास करना चाहिए तत्क्षण किसी न किसी को पकड़ करके सुना देना चाहिए, समझा देना चाहिए, है ना। किसी न किसी को पकड़ लो, एक व्यक्ति 1 लोग पकड़ लो, है ना। कोई फ्रेंड्स बना लो, है ना, जो फ्रेंड्स हैं आपके उसको समझाओ, है ना, आपके परिवार में समझाओ, अपने पड़ोस में समझाओ, है ना। तो हमको ये निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम सुनेंगे और सुनने के बाद कीर्तन, श्रवण और कीर्तन ये 2 करेंगे तभी भक्ति में बढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। केवल श्रवण करेंगे तो स्पीड उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन श्रवण भी करें और श्रवण करने के बाद फिर कीर्तन करें, सुने और फिर उसको बताएं, तो फिर क्या होगा, हमारी स्मृति। फिर हम जो प्रैक्टिकल चीजें करेंगे उनमें हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें हमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उनको हम डिस्कस करें, उनको पूछें, जिससे कि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकें और स्वयं भी बढ़ें और अन्यों को बढ़ाएं। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले हमें क्या करना है, खुद अपना जन्म सार्थक करना है। हम खुद 16 माला करनी है, हम तो आपसे कहें हाँ भाई ऐसा है 16 माला किया करो, तो आपके ऊपर कुछ का असर होगा। तो इसलिए हमको खुद गंभीरता पूर्वक, लेकिन अगर मान लो आप 4 माला कर रहे हो तो 4 माला बोल सकते हो भाई दूसरे को कि भाई 4 तो किया करो, है ना। लेकिन जब हम 16 करें तो हम 16 बोल सकते हैं कि आप 16 करो, लेकिन कम से कम 4 कर रहे हो तो 4 बोलने का तो अधिकार आपके पास है ना। तो इसलिए हमको जो हम कर रहे हैं उसको हमें खुद भी करना है और अन्यों को भी प्रेरित करना है, जिससे उनके जीवन में भी शांति आए, आनंद आए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?